नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की सीवान लोकसभा सीट, जहां पर अब चुनाव काफी दिलचस्प हो चुके हैं। दरअसल बिहार की सीवान लोकसभा सीट से एक वक्त राजद का हिस्सा रही मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब, और हिना शाहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, राजद को ही चुनौती दे रही हैं। ऐसे में बार बार अटकलें तेज हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं हिना शाहब से भी कि क्या वह राजद की तरफ एक बार फिर से रुख करेगी या फिर नहीं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिना शाहब को लगातार समर्थन मिल रहा है। न सिर्फ पुणे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का, वहीं दूसरी ही तरफ आजाद समाज पार्टी से भी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी उन्हें समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में हिना शाहब ने कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव की। अब यहाँ पर आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या पप्पू यादव जल्द से जल्द अब सीवान क्षेत्र पहुंचेंगे, क्या चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचेंगे या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर रहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद भी बिहार पहुंचे हैं। बिहार में वह वाल्मीकि नगर क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आए हैं। अपने जो प्रत्याशी हैं शफी मोहम्मद, उनके लिए चुनावी प्रचार करते हुए देखे गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद हिना शाहब के लिए सीवान क्षेत्र का दौरा भी कर सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर बिहार में वो मौजूद हैं तो बिल्कुल उनकी जो नजर है, मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा 2025 में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जरूर होगी, क्योंकि आजाद जिस तरह से बिहार पहुंचे हैं और वाल्मीकि नगर में जो उनके प्रत्याशी हैं शफी, उनके पक्ष में उन्होंने जरूर वोट मांगे होंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल उनको 2-4 महीना पहले से बनाना चाहिए था, शायद उनकी स्थिति और बेहतर होती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन आपने जो सवाल किया कि क्या हिना शाहब के लिए वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ सकते, देखिए, अगर आपने समर्थन देने की बात कही है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां पर जाना चाहिए। और एक तरीके से अगर हिना शाहब के साथ में आजाद नजर आएंगे तो आजाद को भी बिहार के अंदर, सीवान के अंदर एक तरीके से पहचान, लोकप्रियता मिलती हुई नजर आएगी। तो वही मेरे ख्याल से आजाद भी चाहते हैं कि भाई जिस तरह से अब तक उत्तर प्रदेश तक वो सीमित थे, लेकिन इन चुनावों में यूपी से निकलकर जो है बिहार पहुंचे हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आजाद के जो इरादे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक रुकने के नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मायावती की उम्र धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो भी पॉलिटिकल तौर पर बहुत एक्टिव नहीं रहने वाली आने वाले दिनों में। हालांकि अभी भी अगर उनकी सक्रियता देखें तो भी बहुत नजर नहीं आती। तो ऐसे में आजाद को लगता है कि अगर दलितों के अंदर जिस तरह से उनकी छवि है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, और उस आधार पर वो शायद एक हीरो की तरह उभर कर सामने आ सकते हैं। उनके लिए जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो उनके हिस्से में आ सकता है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश और बिहार, जिनको राजनीति का गढ़ कहा जाता है, राजनीति का सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलते हैं, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं आजाद जो है वो अपने लिए भी माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में अब तक उनकी कोई पहचान थी नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की, लेकिन महाराजगंज के प्रत्याशी साबिर खान, उनका नामांकन रद्द हो जाता है। तो ये भी लगा कि जल्दबाजी में शायद एक फैसला किया होगा। अगर इसको लेकर 4-6 महीने पहले वो कुछ काम करते तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, हिना शाहब के लिए मुझे भी ऐसा लगता है कि जब वो बिहार में तो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप खुलकर समर्थन की बात करते हो तो अगर उनके पक्ष में जाकर आप जनसभा को संबोधित करोगे, जन समर्थन जुटाते हुए नजर आओगे, तो ऐसा लगता है कि आजाद का भी उसमें कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई बिहार में नजर आएगी। बिल्कुल, आजाद की लोकप्रियता कई हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको जानकारी दे दें कि आजाद ने तो समर्थन दिया, इसका ऐलान भी कर दिया गया, सोशल मीडिया के जरिए इन्हें पत्र भी भेजा गया। वहीं दूसरी ही तरफ पप्पू यादव की बात कर ली जाए तो पप्पू यादव भी साफ तौर पर हिना शाहब को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। लेकिन अब हिना शाहब ने भी अपनी बात रख दी है। देखा जाए तो एक तरीके से उन्होंने संदेश तो कहीं ना कहीं दे ही दिया है कि पप्पू यादव यदि उनके साथ हैं तो वह भी पीछे हटने वाली नहीं है। उनसे हाल ही में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, पप्पू यादव ने भी कहा था कि वह मरते दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे और वह भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर उनका कहना साफ तौर पर रहा कि पप्पू यादव की बात काफी अलग है। पप्पू यादव शहाबुद्दीन को बहुत ही दिलो जान से चाहते हैं और मेरे परिवार के एक तरह से वह सदस्य हैं। हिना शाहब यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थन में बात रखी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की मुश्किलों को पप्पू यादव और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हिना शाहब भी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिना शाहब ने जिस तरह कहा भी है कि भाई वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, शहाबुद्दीन से उनका बहुत करीबी मामला था, तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि पप्पू यादव हिना शाहब के जो समर्थन में आए हैं उसका महत्व यही है कि अगर पप्पू यादव उनके समर्थन में आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर पप्पू यादव की जो इमेज है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होती
मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए सिर्फ हिना साहब के बारे में नहीं, लगातार रायबरेली के बारे में आज भी सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली से 5 लाख वोटों जीतने वाले हैं। वहीं अमेठी से जो शर्मा हैं कांग्रेस प्रत्याशी AK शर्मा, वो भी आई थिंक 2 लाख 2.5 लाख वोटों जीतने वाले, ये पप्पू यादव का कहना है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव हर जगह अपने आप को शामिल कराते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अगर आने वाले दिनों में अध्यक्ष पद के तौर पर अगर बिहार अध्यक्ष की बात करें तो पप्पू यादव को बैठा हुआ वहां पर पाए, क्योंकि यही वजह है कि जिस तरह हिना साहब जो निर्दलीय हैं उनके पक्ष में खुलकर सामने आ गए। हो सकता है आने वाले दिनों में हिना साहब भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती हुई नजर आ जाए पप्पू यादव की वजह से। तो ऐसे कई तरह की चीजें होती हैं, कई ऐसी कयासबाजियां होती हैं जो राजनीति में कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई महत्व होता है, किसी न किसी वजह से वो की जा रही होती है। हो सकता है कि पप्पू यादव इसीलिए पूरा माहौल बनाने में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी के साथ वो रायबरेली में नजर आते हैं और वहां पर उनसे बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बिल्कुल कोई ना कोई तो उनका मोटिव है जिसकी वजह से बिहार में पप्पू यादव लगातार खुद को जो है सब लोगों से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे हिना साहब हो या बाकी और नेता हो, उनके समर्थन भी कहीं ना कहीं वो बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर लालू यादव बुलाएंगे तो मैं रोहिणी आचार्य का प्रचार प्रसार भी करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव किस तरह से अपने आप को बिहार के अंदर खुद मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हिना साहब के साथ अगर वो जन समर्थन जुटाएंगे तो बाकी इसमें पप्पू यादव आने वाली मेरे ख्याल से जो 2025 की भूमिका है या 2025 की जो रणनीति है उसको बनाने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे जुटे हुए हैं। बिल्कुल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव ने मिलकर एक ताल तो ठोक दी है। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि किस तरह से बयानबाजी लगातार तेज है सीवान सीट को लेकर। क्या कुछ कहिएगा सीवान के लोगों से आज? आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीके से इस बार नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं। तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार उनकी सोच आप सबके बीच में है और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं,
जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूंगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजद जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है। साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ रही है। के सीट पर पप्पू यादव पूरी तरह से जहां भी हमारी भागीदारी होगी हम जाएंगे। गोड्डा में हम प्रदीप जी के यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य जी और दूसरी जो बड़ी मिश्रा जी हैं, हमारी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते। हमारा पूरा स्नेह है कि वो चुनाव जीते, लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे, और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। अब देखना होगा कि आखिरकार सीवान क्षेत्र पर, सीवान सीट पर जब चुनाव होंगे 25 मई के दिन, तो आखिरकार जीत किसकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि आखिरकार 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो हिना शहाब क्या वाकई में यहाँ से जीत जाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।